माहौल में इधर उधर थोड़ा होता है तो आपको संभालना है। आप हमारे माए बाप है तो हम लोग क्षमा चाहते हम लोग आगे हुआ है। कुछ अभी सवाल पूछना है शिंदे साहब से तो आप पूछो। अभी बेटा खड़ा है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, तो आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूँ मैं, मार्गदर्शन। सुल्तान भाई, अमीन भाई, मुगरा के बारे में मुलाकात के मुद्दे क्या है अभी आपके पास? आपने सब माना है और यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, यहाँ पर कॉम्पिंग ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर जो है उड़ंगा फैलाया जा रहा है, लोगों को दहशत में लाया जा रहा है, इसको पब्लिक ये समझ रही है कि ये भी एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स 12 मार्च को जिस दिन कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ था उस दिन एक नाथ शिंदे साहब थे रशीद कंपाउंड में, इसलिए यहाँ पर पुलिस से मैंने भी मांग की है कि जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है, देखो वो गलत है। जो बेकसूर लोगों को तकलीफ हुई है, इसके लिए जो जिम्मेदार है उसकी इंक्वायरी होकर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है। लेकिन जो गुनहगार है उनको, जो भी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। जो गुनहगार है, जो क्रिमिनल है, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन उसको कार्रवाई करते वक्त बेकसूर कोई भी उसमें मारा नहीं जाना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये भी मैंने मांग की, ये सबके सामने की। दूसरी बात, पुलिस किसके अंडर काम करती है? होम डिपार्टमेंट के अंडर। होम डिपार्टमेंट किसके अंडर है? राष्ट्रवादी के अंडर। होम डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है कौन है? राष्ट्रवादी का, आर पाटिल। यहाँ का एमएलए कौन है? राष्ट्रवादी का। तो ये होम डिपार्टमेंट के ऊपर और एकनाथ शिंदे का कुछ है चलता है? ये गलत है। बोल के लोगों को मिलने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, तब इतने बड़े संख्या में वहाँ लोग आए थे, उसको इतना बड़ा रिस्पांस दिया, सब लोगों ने उसका स्वागत किया। क्यों स्वागत किया? ठीक है, एकनाथ शिंदे ने कुछ ना कुछ तो किया होगा लोगों के लिए। मैंने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, सभी धर्म को, सभी मजहब को लेकर साथ में मैं चला हूँ। तो उनको लगा भाई एकनाथ शिंदे का बेटा है, एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा नौजवान है, एक अच्छा कैंडिडेट है, कुछ मुंद्रा का भला कर सकता है, विकास कर सकता है, ये देखते हुए उसका स्वागत कर दिया। अभी स्वागत किया तो अभी लोगों के पेट में दर्द हो गया। अभी जिन्होंने स्वागत किया उनको अड़चन में लाओ, उनको तकलीफ दिलाओ, ये कोशिश हो सकती है। लेकिन मैंने आज तक बोला नहीं हो, जब शिवसेना का कोई संबंध नहीं है, होम डिपार्टमेंट तुम्हारा, होम मिनिस्टर तुम्हारा, मैं पुलिस से भी मांग की है, ये जो शिवसेना के ऊपर गलत आरोप कर रहा है ये आपके वजह से, इसका भी जवाब दो। नाही आमदार साहेब, आम्ही सीपी साहेबांना, विजय कांबळेला दुसऱ्या दिवशी विचारलं की तिच्या एक रात्री 4:05च्या दरम्यान आमदार सुभाष देवरेचा मुलगा आणि एकनाथ शिंदे साहेबांचा मुलगा त्या भागामध्ये दौरा करत होते. तिथं लोकांचा त्यांना उत्साहपूर्वक पाठिंबा मिळत होता. काय साहेब, हा तर राजकीय बळी त्यांचा घेण्यात आला नाही या कॉम्बिंग ऑपरेशनच्या पाठीमागे. तर मग ते झाल्यानंतर सकाळी आम्ही अमित काळेशी बोललो. अमित काळेंनी काय बोलला, या कॉम्बिंग ऑपरेशनला रंगरूप देण्यात गेला साजिदभाई, आम्हाला ते अशा रूपात बोलला. बरं आमदार साहेब, आता तुमच्या कल्याण लोकसभामध्ये आम्ही सर्वे केला असता, जे आमचे शरद बुलेटिनचे जे सर्वे आहेत ते कुणाच्या पक्षामध्ये नसते, काय नसते. आपल्याला एक खुलासा करतोय, तुमच्या शिवसेनेचा एक गट नाराज आहे. ते काय बोलतोय, आता आमचे शिवसैनिक लोक बाळासाहेब ठाकरेला विसरले आणि नरेंद्र मोदीच्या पाठीमागे लागून नमो 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 करत आहे. तरी शिवसैनिक सगळे कामाला लागले, मनापासून काम करतायत. ते एकनाथ शिंदेचा मुलगा म्हणून नाही समजत, ते स्वतःच उमेदवार आहेत म्हणून काम करतात. आज ग्रामीण भागामध्ये सगळे, आता गोपाळराव राणी हे तर त्याच्या सावलीसारखे पाठवून आहेत, त्याच्यासोबत आहे सुभाष वैरित आहे, हे लोक पण यांना पण. तुम्ही आजच बघितलं असेल, आज एवढ्या प्रमाणामध्ये कधी शिवसेनेच्या बरोबर लोक सभेला असतील आतापर्यंत असं कधी झालं का? लोकसभेच्या झालं. हा परिवर्तनाची लाट आहे. लोकांना चेंज पाहिजे, चेंज चाहिए, लोकांना बदलाव पाहिजे, बदल चाहिए. जरूरी नहीं है चेंज, जरूरी है. आप लोगों के पास आ गया है, आप लोगों ये किसी ने पैसा लेके लाया नहीं था, भाड़े से लाया नहीं था. एक बात बताते हैं कि खुद की राजनीति का स्वार्थ साधने के लिए ये गरीबों का बलि किसी ने नहीं चढ़ा. मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे निजी फायदे के लिए कभी भी हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा लगाने का काम किया नहीं, ना मैं करूंगा. ऐसी नौबत आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन ये गंदा काम मैं नहीं करूंगा. यहाँ पर जो माहौल है 4.5 साल से जो कुछ हो रहा है, इसमें लड़ाई लगाओ, उसमें लड़ाई लगाओ, इसको अंदर डालो, फिर उसको बाहर निकालो, ये क्या नहीं साहब. अभी शिया कब्रिस्तान तोड़ा गया, कितना बड़ा पूरा, जब दफन करने की बारी आए तो पूरा कब्रिस्तान तोड़ दिया गया.
यही एकनाथ शिंदे ने कब्रिस्तान बना के दिया है। और आपने वही यही एकनाथ शिंदे ने, हम लोग फिर देने वाले हैं। यही एकनाथ शिंदे ने कितने उर्दू स्कूल बनाए हैं। सर आपने मांगनी की है, अगर आपकी मांगनी पूरी नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, मैं तो लोगों के साथ है, लोगों के साथ पूरी तरह हूँ। मुंब्रा की मेन समस्या क्या है आपको? क्या लगता है यहाँ से काम करना चाहिए? समस्या बहुत दिक्कत है। ट्रेन का समस्या है, यहाँ की ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है। हॉस्पिटल चाहिए, ये डीवाई पाटिल में यहाँ के लोग जाते हैं सब लोग, तो इसने तो पहला मुद्दा उठाया हो कि यहाँ पर जो हेल्थ रिलेटेड जितने भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट का चाहिए, या बड़ा अभी कॉलेज में जाना पड़ता है मुंबई में, एजुकेशन मिलना चाहिए लोकसभा कल्याण लोकसभा में, वो चाहिए। बड़ा और कुछ स्टेडियम का काम चल रहा है, सब कर रहे हैं हम लोग। आपका जाहीरनामा कब के जाएगा? लिए यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ये करेंगे, सब करेंगे। काल अजित पवार ने तुमच्यावर आरोप केला आहे की तुम्ही काँग्रेसकडे मंत्रीपद मागायला गेले होते, तर त्याचा काय करताय? अरे मंत्री बनना मेरा भाव नहीं है, मंत्री बनना होता तो मैं कब का बन चुका होता। मंत्री बनने के लिए कितने लोग यहाँ भी इसमें झांसे में आने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है। ये एकनाथ शिंदे एक निष्ठावान शिवसैनिक है। ये मंत्री बनना स्वार्थ के लिए दूसरे पार्टी में जाना मेरे बाप ने नहीं सिखाया, नादी के साहब ने मुझे सिखाया है। कितने लोग आके चले गए, लेकिन मैं किसी के दरवाजे में नहीं गया कि मुझे ये दो और मैं ये आपको सपोर्ट करता हूँ। अरे मंत्री से ज्यादा तो गर्दी यहाँ होती है। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा मुद्दे नहीं बचे, मुद्दे नहीं बचे, सभा भी फ्लॉप हो गई। उनको मालूम है अभी ये हमारा कैंडिडेट हारने वाला है, तो लोगों को कैसे गुमराह करे। लेकिन लोग बहुत समझदार है, मेरे शिवसैनिक जो कार्यकर्ता है उनको मेरे ऊपर भरोसा है। मैं आखिरी सांस तक, मरते दम तक शिवसेना में ही रहूंगा। भले मंत्री पद मिले नहीं मिले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मंत्री से मेरा पैसा मिलने वाली इज्जत ज्यादा नहीं है? क्या मंत्री के पास क्या मंत्री बैठेंगे तो अरे मंत्री बनने के लिए तो तरस रहे लोग। हाँ, नाम आके भी नाम कट हो रहा जितेंद्र साहब, मुंब्रा से आपका एक भी नगर सेवक नहीं है, ना यहाँ से आपका विधायक है। पिछले बार वो भी दो है और छुपे हुए तीन है। वो भी आज 3 कमान के ऊपर है। पहले जो आपका खासदार था, शिवसेना का खासदार था, इससे पहले उन्होंने कोई विकास यहाँ पर किया नहीं, और लोग ये कहते हैं कि वो शिवसैनिक विचारधारा के, इसलिए मुंबई का विकास उन्होंने। गलत कर रहे हो। अच्छा सुनो, एक मिनट, शिवसेना के विचारधारा का था करके नहीं किया। देखो उसको स्वार्थ ये लेना देना नहीं। अगर आप बोलते हैं शिवसेना ने विकास नहीं किया, देखो आज भी मेरे सामने एजेंडा आए बिना मंजूर नहीं होता है, क्योंकि महापौर शिवसेना का वहाँ बैठा है। यहाँ का जो कंक्रीट का रोड है कौन किया? ये नेशनल हाईवे का रोड था, ये हमारा नहीं था कॉर्पोरेशन का। तब मैं सभागृह नेता था, मैं बोला खड्डे में गया नेशनल हाईवे, खड्डे में गया स्टेट हाईवे। यहाँ लोगों को परेशान हो रहे, लोग मर रहे, खड्डे में गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहे, कंटेनर पलटी हुआ था। कितना करोड़ रुपया लगा उसमें? 64 करोड़ रुपया। ये हम लोगों ने किया। फ्लाईओवर कौन बनाया? स्टेशन का फ्लाईओवर कौन बनाया? हम लोगों ने किया। पानी की टंकियां कौन बनाया? हम लोगों ने किया। हॉस्पिटल का काम कौन कर रहा है? म्युनिसिपैलिटी कर रही है। स्टेडियम का काम कौन कर रहा है? म्युनिसिपैलिटी कर रही है। जितने भी आते इश्यूज, अभी कब्रिस्तान का भी मसला है, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। क्या आप बताओ, क्या बोल सकते हैं? मग आपण पत्रकार परिषद घेऊन परिस्थिती काय करत नाही? हम लोग कुछ भी काम करेगा म्युनिसिपैलिटी तो बोर्ड लगता है, इसका लगता है मालूम है जितेंद्र तो रावत। अभी लोग क्या बोलते हैं, खाली जो हम लोग खाना भी खाते हैं ना, पानी भी पीते हैं, वो भी आमदार की वजह से पीते हैं। यही बोर्ड लगाने का बाकी है। जितेंद्र साहब, हम उम्मीदवार से सवाल करना चाहते हैं कि श्रीकांत साहब, आपका विजन क्या है मुंब्रा को लेकर और आपके पूरे लोकसभा को लेकर? मुंब्रा में गए कुछ सालों में, 5 सालों में कुछ विकास हुआ नहीं है। यहाँ भी लोकल एमएलए को जो विकास करना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, वो कैसे आ सकते हैं? लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और आपसे जो भी विकास हुआ है वो टीएमसी ने किया है। जो विधायक हमें एमपी को और एमएलए को करना चाहिए था, वो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे सब बहुत सारे काम। हमारे एक दीवान रहने वाला है, वाले उमराबाद के रहिवासी यात्री लोग हैं, उनके लिए दीवा से लोकल छोड़ने का स्पेशल, दीवा से मुंबई, उस बारे में हम लोग उसका
काम करने की कोशिश करेंगे, उसका फॉलो करेंगे। मुमरा से नहीं करेंगे। जब मुमरा में ट्रैक नहीं है ना, जहाँ ज्यादा ट्रैक होना चाहिए, यहाँ मुमरा से ज्यादा गाड़ियाँ बढ़ाने का काम, गाड़ियाँ ट्रेन बढ़ाने का काम जो भी है। अभी देखो क्या है, इधर क्या हुआ है, जाहिरनामा आपका जो पार्टी का जो शिवसेना का जाहिरनामा है, जो एजेंडा, वो कब डिक्लेयर होगा? बहुत जल्दी हो। अच्छा, दूसरी बात यह है साहब, हम आनंद प्रांत के लिए पूछे कि आप शिवसेना क्यों छोड़े? तुमको शिवसेना ने सब कुछ दिया था, तुम्हारे बाबा को दिया था, तुमको दिया था, क्यों छोड़े? छोड़ने का रीजन क्या है? और तुमने शिवसेना में जब राष्ट्रपति में तुम आए, तुमने राष्ट्रपति के न क्रियाशील सभासद हो गए, न क्या हो गए, समरी पावर में तुम बैठे, तो आपको शिवसेना छोड़ने की जरूरत क्या थी? तो वो बोलता है साजिद भाई एकनाथ शिंदे अपने बेटे को ठहरा करने के लिए मेरे को मानसिक त्रास दिया, इसलिए मैं शिवसेना छोड़ के राष्ट्रपति की तरफ कदम बढ़ाया। ऐसा बोलता है वो, हमने पेपर में प्रसिद्धि भी किया है। अरे उसमें अगर हिम्मत रहती तो रिजाइन कर दो, जैसा मैंने रिजाइन किया। मैंने तो हम एक उदाहरण दिए, हमने ये भी उदाहरण दिए, स्वाभिमान सुभाष गोयल जैसा आदमी जो राष्ट्रपति की स्थापन किया मुमरा में, उसने अपने आमदारगी का राजीनामा दिया, तो आप भी राजीनामा दे के राष्ट्रपति में प्रवेश करने का डर था चुन के नहीं आने का। और आपको मैं बताता है, श्रीकांत का तो पहले तो सवाल ही नहीं उठता था वो राजनीति में आने का। जब पार्टी ने मुझे कहा कि आपको खड़ा होना है, तब जाके मेरे सब सहयोगी गोपाल राव है, सुभाष जी है, बोले आप वहाँ दिल्ली जाओगे तो यहाँ का कौन देखेगा? नहीं, हमको मिलिंद नार्वेकर ने बताया था साहब कि साजिद भाई श्रीकांत शिंदे का 1.5-2 साल पहले छोड़ा खासदार की। उसके चेहरे पे राजयोग दिख रहा है, शिंदे साहब, राजयोग दिख रहा है उसका। शिंदे साहब, मुस्लिम समाज से शिवसेना इस चुनाव में क्या अपेक्षा रखती है? हाँ बताइए। मुस्लिम समाज से शिवसेना इस चुनाव में क्या अपेक्षा रखती है? मुस्लिम समाज से शिवसेना जो है, हाँ। इस चुनाव में क्या अपेक्षा रखती है? इस चुनाव में इस जाति पाति से ऊपर उठ के डेवलपमेंट, विकास को मुद्दे पर ध्यान रख के साथ देना है। और कभी भी एकनाथ शिंदे ने कभी जाति पाति के आधार पे इसका काम रोको, इसका काम करो, ये कभी नहीं किया। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं ऐलान भी करूंगा कि जाति पाति को से ऊपर हटके हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे लोगों का भविष्य या मुमरा का भविष्य और मुमरा का विकास ध्यान में रखते हुए डॉक्टर श्रीकांत जो है पढ़ा लिखा नौजवान है, एक तरुण से नया नौजवान है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। लिखो, बदलाव लाने के लिए सारे मुसलमान भाई हमारे मतदाता तीर और कमान के ऊपर ही निशाने लगाने वाले हैं। ऐसा तय उनके दिल में, उन्होंने ऐसा सोचा है, कहीं भी कुछ भी हो, दिल्ली में कुछ हो, कहीं भी कुछ हो, पार्टी बाजी रखो, हमको एकनाथ शिंदे को देखना है। ने कुछ तो हमारे लिए किया है, ये तो मेरी थोड़ी सी अच्छाई है। मतलब घड़ी की टिक टिक चलेगी और तीर निकलेगी। देखिए काटे तो मुकाबला किसका? मुकाबला भ्रष्टाचार घोटालेबाज लोगों के साथ। पार्टी कोई नहीं हमारे वाले। अच्छा सर, मुमरा वाले भ्रष्टाचार, लोगों को लूटने वाले सब लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सर, मुमरा वाले डीगे साहब को जानते थे, शिंदे साहब को जानने लगे, सुभाष गोयल साहब को जानते हैं, श्रीकांत साहब खासदार बनने जा रहे हैं, क्या मुमरा वासियों के लिए करना चाहेंगे आप? बताया मैंने आपको। नहीं, फिर भी जो है ना, आपने सिर्फ ट्रेन की बात की है, और भी तो दूसरे मुद्दे हैं ना। आगे बोला कि मैंने नहीं। की बात की, स्कूल की बात की, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के लिए लोगों को। आपने तो बचपन से देखा होगा, आपके पिताजी जो है ना समस्याओं के लिए दौड़ते चले आए, अभी भी जो है ना 3 बजे रात को आए थे, समस्या थी इसीलिए। तो आप जो है ना किस तरह से अपने आप को तैयार किए हुए हैं मुसलमानों के लिए, मुमरा वासियों के लिए? मुमरा वासियों के लिए, हर इंसान के लिए जी, एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होने चाहिए। ट्रेन की समस्या तो आप सभी को पता है कैसे खराब है, लोग कैसे सुधरेंगे और लोगों का सफर कैसे अच्छा होगा। एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार है, लोगों को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आप भी यूथ हैं, यूथ बनाना पड़े। और बहुत सारे डॉक्टरों ने, मुमरा के डॉक्टर ने भी सपोर्ट किया है। इससे आपको पता चलता है ओके, आपने कुछ पूछा ही नहीं। खाली एक ही मैं आपको बताऊंगा, आगे के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, तो राष्ट्रवादी वाले जो है ये गलत आरोप अफवाह फैला के यहाँ की जो माहौल है गंदी बातें बिगाड़ने के काम करेंगे, ये दंगा फसाद करने का काम करेंगे, यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को भड़काने का काम करेंगे।
लेकिन शिवसेना ये एकनाथ शिंदे ने कभी जिंदगी में नहीं किया, ना करेगा। आपकी भी ड्यूटी है उसमें। साहब आप फोन नहीं उठाते। कौन बोल रहा है? एकनाथ शिंदे साहब, हमने रात के 2-2 बजे आपको फोन लगाया है। 98 मेरा फोन संजय राव 98 मैं शरद पवार का है, बाकी किसी का नहीं। 98 हाँ 094 इसको बोलते साजिद। अजित पवार। साजिद पवार साहब। सर मुंब्रा में सबसे बड़ी समस्या मास्टर लाइट की है। लोड शेडिंग का काम हमारा महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आएगा तो हम लोड शेडिंग का काम करेंगे। डबल लाइन हम लोग 100 दिन की बात नहीं करेंगे, हम लोग सही काम करेंगे, उस टाइम करेंगे। 100 दिन का 4.5 साल लोड शेडिंग गया।